नमस्कार, स्वागत है आपका गुड मॉर्निंग भारत में। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर श्याम प्रकाश द्विवेदी जी। आइए हम इनसे बात करते हैं। सर, अभी एक मुद्दा चल रहा है कि जी। स्वयं प्रसाद मौर्य जी ने ये कहा है कि उनके ऊपर जो हमला हुआ है, वो उन्होंने कहा कि योगी सरकार की नाकामी है, गुंडागर्दी, इस वजह से वो उनको हमले का शिकार हुए हैं। देखिए, मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, स्वामी प्रसाद जैसे लोगों का कोई वजूद इस धरा पे है नहीं। भारत की धरती पे तो नहीं है, उसका कारण सिर्फ यही है, जो सख्त रामायण के खिलाफ बोले, जो सख्त सनातन खिलाफ बोले, भारत में रह के, भारत की धरती पे रह के सनातन खिलाफ बोलना और सनातन के साथ-साथ रामायण के बारे में गलत शब्दों का प्रयोग करना। और सबसे बड़ी बात है, आप योगी मोदी के बारे में बोल रहे हो। अभी साल 2 साल पहले आप यहाँ लेबर मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के। योगी के ही मिनिस्ट्री में, यानी योगी सरकार में आप मिनिस्टर थे। आपसे कुछ हुआ नहीं। आपने सदैव जनता को ठगा है। जो जनता आपको वोट देती है, जो जनता आपको उस पद पे पहुंचाती है, आप उसका सौदा करते हो। नहीं तो आप सनातन के विरोधी कैसे हो सकते हो भारत में रह के? आप राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हो, जिससे भारत और उत्तर प्रदेश बंटने के कगार पे है। तो मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे से यही कहना चाहता हूं कि अगर भारत में रहना है तो सनातन के खिलाफ तो आप नहीं रह सकते। और सनातन के खिलाफ आप बोलोगे, रामायण के खिलाफ बोलोगे, तो कोई भी सनातनी पीछे पहुंच कर 2 थप्पड़ मार सकता है आपको। इसमें ना योगी और ना मोदी, क्योंकि सरकार सरकार चलाती है। और आप जहां भी जाओगे, गलत शब्दों का प्रयोग करोगे, तो योगी मोदी उसमें क्या कर सकते हैं? अच्छा सर, ये जो वाकया हुआ है, कुछ लोग इसे सही कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं गलत हुआ, क्योंकि वो जहाँ जिस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं, वहां जाकर वो बता रहे हैं कि मुझे मारा गया, मेरे साथ साजिश की गई। इस पर आपका क्या बयान है सर? आप कैसे देखते हैं, सही है या गलत है? देखिए, पूरा हिंदुस्तान और पूरा उत्तर प्रदेश स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों को बहुत अच्छे से समझता है। मानने का जब वीडियो आप देख लीजिए तो उसमें कितने कार्यकर्ता थे। एक छोटा सा बच्चा पहुंच रहा है, थपकी दे दे रहा है, आपके लोग कितना उसको मारे हैं। ठीक, बराबर हो गया। लेकिन सीधी सी बात, अगर मैं किसी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करूंगा, किसी को अंड बंड संड बोलूंगा, तो वो भी अगर कमजोर भी रहेगा, थोड़ा सा बोलेगा। आप सामाजिक हो, सामाजिक कार्य कर रहे हो, राजनीति कर रहे हो, तुष्टीकरण राजनीति से बचना चाहिए आपको, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसी। नहीं तो मैं बता दे रहा हूं, अभी आपको एक थप्पड़ पड़ा है, आने वाले समय में हो सकता है आपको प्रदेश छोड़ना पड़े। सर, उन्होंने इस वाकये का जिक्र करते हुए यहाँ की यानी कि उत्तर प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने ये कहा है कि यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था बहुत खराब है, योगी जी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस कारणवश मेरे साथ ये वाकया घट गया और कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। देखिए, मैं तो ये वाकई कह रहा हूं कि योगी जी नहीं ध्यान दे रहे हैं। अगर इनके क्रियाकलापों को योगी जी ध्यान दे दिए ना, तो इनके साथ भी बहुत गलत हो सकता है, क्योंकि बहुत धूले नहीं है स्वामी प्रसाद मौर्य जी। स्वामी प्रसाद मौर्य जी बहुत धूले नहीं हैं। ये लोग सिर्फ अपना सोचते हैं, अपने परिवार का सोचते हैं, अपना जेब भरते हैं, अपने परिवार का जेब भरते हैं। ना प्रदेश के बारे में सोचते हैं, ना देश के बारे में सोचते हैं, ना सनातन के बारे में सोचते हैं। तो ये लोग सिर्फ तुष्टीकरण राजनीति सिर्फ और सिर्फ अपने लिए करते हैं, न तो राजनीति के लिए, न तो समाज के लिए। सर, जैसे कि आपके नाम से भी पता चल रहा है, साथ ही आपके व्यक्तित्व से, बात करने के तरीके से पता चल रहा है कि आप सच्चे सनातनी ब्राह्मण हैं। तो सर, इनकी जो वाकया इससे पहले रहे हैं, जिन्होंने सनातन के विरुद्ध चीजें बोली हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये खुद में ठगे हैं। ये अपने आप में ये क्या है, ये खुद स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं जानते कि मैं हूं क्या। न ये किसी के सगे नहीं है, न अपने बेटी के सगे हैं। बेटी भाजपा में थी, सांसद थी, तो ये भाजपा छोड़ दिए, भाजपा से सपा में गए, सपा से बसपा में गए। ये किसके हैं? किसी के सगे न मायावती के सगे रहे, न अखिलेश के सगे रहे, न भाजपा के सगे रहे, न उत्तर प्रदेश के सगे हैं, न तो ये भारत के सगे। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करके सिर्फ अपना, अपने परिवार का, अपने समाज का ही सोचते हैं। किसी जाति विशेष और धर्म की बात ये नहीं करते। या जैसा स्लोगन है भारतीय जनता पार्टी की, जिसपे योगी और मोदी दिनों रात काम कर रहे हैं और दिनों रात देश को आगे ले जाने का कार्य कर रहे हैं, उनका एक सोच है सबका साथ सबका विकास। उस सोच के साथ सभी का विकास कर रहे हैं।
लेकिन ये स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग, ये सनातन को छोड़िए, सनातन से इनका कोई सरोकार नहीं है, राजनीति के कारण पूरे उत्तर प्रदेश को बांटने का कार्य कर सकते हैं। सर जैसे आपने बांटने की बात की, तो उनका अभी एक बहुत मुद्दा हाईलाइट चल रहा है कि वो जातिवाद जैसी चीजों में पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मैं बौद्ध जाति से बिलोंग करता हूं और मैं इस जाति से हूं। तो एक चीज मैं आपको आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं, सनातन से पहले और सनातन के बाद सनातन से बड़ा कोई भी धर्म नहीं, और सनातन के बाद ही सारे धर्म आए हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, ये भारत है, ये उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश के मुखिया है, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी महाराज है। वो किसी भी न कार्यकर्ता के साथ और सामाजिक किसी भी एक निगढ़ छोटे से कार्यकर्ता या सामाजिक किसी के साथ वो गलत होने नहीं देना चाहते। और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग अपनी सरकार और सरकार बनाने के चक्कर में वो सनातन को तोड़ सकते हैं, प्रदेश को तोड़ सकते हैं, किसी अपना परिवार तोड़ सकते हैं, वो किसी के सगे नहीं। अब आप मैं बताऊं, योगी जी के पास कौन है? योगी के पास पूरा उत्तर प्रदेश का समाज है, वो पूरा परिवार मानते हैं। मोदी जी के पास कौन है? कोई नहीं, पूरे भारत देशवासियों को अपना परिवार मानते हैं। लेकिन ये स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग सिर्फ अगर मंत्री बनते हैं तो चोरी करके अपना घर भरने के लिए, अपना बैंक बैलेंस भरने के लिए, उनसे उत्तर प्रदेश की जनता और भारत की जनता से कोई सरोकार नहीं। अच्छा सर, इमोशनल होके इस वाक्य को बार बार रिपीट करना, क्या ये एक एजेंडा नहीं लगता है आपको? मुझे तो ये लगता है कि ये अखिलेश और स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा ये खेली गई खुद की साजिश है, ताकि सिंपैथी से हाँ, वगैरह बने। सिंपैथी से समाज नहीं खड़ा होता, समाज सच्चाई से खड़ा होता है। एक संदेश जो सर आप देना चाहेंगे? मैं आपके मीडिया के माध्यम से सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि भारत जिस तरह से मोदी जी के हाथों के साथ आगे बढ़ रहा है, हम भारत वासियों से और उत्तर प्रदेश वासियों से सिर्फ यही निवेदन करेंगे कि माननीय मोदी जी और योगी जी के हाथों को आप मजबूत करें, जिससे हमारा देश, हमारा प्रदेश जहां है उससे आगे बढ़े और हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर। बहुत बहुत धन्यवाद सर।